हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं रेलवे, एसएससी, एमटीएस, आईबी ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसका पहला पार्ट खत्म हो चुका है, जो कि उसमें हमने सिंपल क्वेश्चन देखे थे और थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन देखे थे। अब उसी का सेकंड पार्ट आता है, उसमें देखते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आएगा और थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि जैसा कि कोई भी हम लोन लेते हैं या कोई भी पैसा लेते हैं, उस पर कितना ब्याज लगा के दे रहा है, कितने समय के लिए लगा के दे रहा है और कितना हम उसको पैसा वापस कर रहे हैं, उसी बेस पे ये सिंपल इंटरेस्ट चलता है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में अपने आय का 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो ये पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, आर परसेंटेज पूछ रहा है। अब वो ये कह रहा है कि कोई धन है, धन हमें नहीं मालूम है भाई, धन हमको नहीं मालूम है कि कितना है वो। यानी कि कोई धन का पहले वो एक था भाई, पहले वो 1 रुपये था और 5 साल बाद यानी कि 5 साल बाद 5 साल बाद क्या हो रहा है, 5 ईयर बाद कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। भाई देखा जाए सिंपल सी चीज, 1 रुपये है, वो 2 गुना कब हो रहा है, 5 साल के बाद। तो कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। इनमें से यदि देखा जाए तो डिफरेंट कितने का है, 1 का। 1 का डिफरेंट है ये 1 का डिफरेंट क्या होता है, एसआई होता है। क्या होता है, एसआई होता है। भाई देखा जाए पहले आपके पास 1 रुपये थे और 5 साल बाद आपको 2 रुपये मिल गया, तो 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, यानी 1 रुपये ब्याज लिया आपने, लिया कि नहीं लिया 1 रुपये ब्याज। वही चीज है एसआई, यानी कि 1 रुपये वो क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है इस पे, तभी तो वो आया। 1 रुपये क्या हो गया, ब्याज ले लिया इसने, ले लिया। अब आप बात समझिए कि 1 रुपये इसको ब्याज मिला, कितने साल में, कितने साल में मिल रहा है, 5 साल में। यानी 5 साल में इसको कितना मिल रहा है, 5 ईयर में इसको कितना मिल रहा है, 1 रुपये मिल रहा है ब्याज। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहां तक क्लियर, इसमें कोई डाउट, नो डाउट। यहां पे देखिए, यहां साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, ऊपर आते हैं, यानी कि यहां पे, यानी कि 5 साल में कितना मिल रहा है उसको ब्याज, 1 रुपये मिल रहा है, यानी साधारण ब्याज उसको 1 रुपये मिल रहा है। तो यही चीज हम कहें कि 1 साल में इसको कितना मिलेगा, 1 साल में इसको कितना मिलेगा, तो 1 साल में मिलेगा 1/5। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है, नो डाउट। अब आर परसेंट निकालना है, तो आर परसेंट बराबर क्या होता है, क्या होता है, जब ये परसेंट हटता है तो क्या आता है, 100 आता है। यानी कि क्या होगा, 1 साल में हमें आर जो है, दर कितनी है, 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100। क्यों, क्योंकि 1 साल में इसको इतना रुपए मिला ब्याज, तो इसी पे तो हमें दर निकालना पड़ेगा भाई। जो हमारे पास पैसा है वही तो हमारा दर होगा। तो दर क्या होगा, 1/5 इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर परसेंट बराबर 20%, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई। ये जो चीज है इसमें हम परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताया था मैंने ये चीज कि परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, जब परसेंटेज निकालना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज हटाना होता है तो 100 का डिवाइड करते हैं। ये हम प्रॉफिट लॉसेस में पढ़े थे, पहला जो लेक्चर हुआ था बहुत पहले उसमें। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इसी पे नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन 12 वर्ष में अपने आय का 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन,
सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि कोई 1 रुपए था मेरे पास, वो कितने साल में हो रहा है? 12 साल में। कितने साल में हो रहा है? 12 साल में। कितना हो जा रहा है? वो 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो इसमें देखा जाए कि पहले हमारे पास 1 रुपए था, अब वो 2 रुपए हो गया। कितने साल में? 12 साल में। यानी ऐसा ही जो हमारा आ गया वो कितना आ गया? कितना आ गया? 1 रुपए आ गया। जब ऐसा ही हमारा ये आ गया तो क्या होगा? 12 साल में कितना आ रहा है हमारा? 12 साल में ये कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? ये 1 साल में कितना हो जाएगा? 1/12। तो आर हमारा क्या परसेंटेज? आर परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा? 8/1/3%। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। अब ये आप सोचें ये कैसा है, तो ये काट के आप देख लेंगे, यही आंसर इसका आना है। परसेंटेज, जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज वाले लेक्चर में बताया था परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन 6 वर्षों में अपने आय का 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय बाद अपने आय का 10 गुना हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माना कि कोई धन 1 रुपए है मेरे पास, वो 2 रुपए हो जा रहा है। कितने साल में हो जा रहा है ये हमारा? 6 साल में। यानी कि 6 साल में ये धन 1 रुपए है जो वो 2 रुपए हो जा रहा है। वही चीज पूछ रहा है कि 10 गुना कितने समय बाद? भाई 6 साल बाद तो ये 2 गुना हो गया, ठीक है भाई, इसको तो मालूम चल गया कि 2 गुना हो गया। तो वो ये कह रहा है कि कितने साल बाद 1 रुपए का वो 10 गुना हो जाएगा। भाई 1 रुपए का वो 10 गुना कितने साल बाद हो जाएगा? भाई समय क्या है हमारा? साल ही तो है। ठीक, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि एसआई देखते हम, इनका डिफरेंट में एसआई कितना है हमारे पास? इनके डिफरेंट में एसआई हमारे पास कितना है? इनके डिफरेंट में एसआई देखा जाए तो 1 है कि नहीं है? भाई देखा जाए तो इनके बीच में, इनके दोनों के बीच में देखा जाए तो डिफरेंट एसआई 1 है। बट इनके और इनके बीच में एसआई देखा जाए तो कितना है? इनके और इनके बीच में एसआई कितना है हमारा? 9 है कि नहीं? 9 है। अब आप ये बताइए कि यही धन जो है 2 गुना हो रहा है 1 साल, मतलब एक एसआई हो रहा है, यानी 1 रुपए में प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, और इसमें 9 रुपए मिल रहा है ब्याज, जबकि ये 10 गुना हो रहा है। तो वही चीज देखा जाए तो इनमें ये कितना गुना है? ये इससे कितना गुना है? 9 गुना है। 9 गुना है कि नहीं है? यानी कि इसका देखा जाएगा, इनको देखा जाए, यदि ये 10 गुना किया जाएगा तो 9 बार इसमें ब्याज हम लेंगे, तब जाके ये 10 गुना हमारा होगा। यानी कि इससे ये कितना गुना है? 9 गुना। तो इसी अनुसार ये भी 9 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 54 ईयर। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आया? फिर समझिए। नहीं समझ आया? फिर समझिए। समझिए पहली बात, यहां तक का तो आपको समझ आ गया, और ये भी समझ आ गया कि हाँ इसका 10 गुना हो रहा है तो ऐसा इसका 9 आ रहा है। अब देखा जाए कि 1 रुपए का जब 2 रुपए तो 1 हो रहा है, और वही 1 रुपए का 10 रुपए होता है 9 हो रहा है। तो देखा जाए कि ये जो चीज है इससे कितना गुना में जाएगी। तो यदि हमारा एसआई इससे 9 गुना है तो साल भी तो 9 गुना लगेगा। भाई देखा जाए कि 6 साल वो 2 गुना कर रहा है, फिर 12 साल 4 गुना करेगा, ऐसे करते करते ये क्या करेगा? 9 गुना क्या करेगा? 54 ईयर में ये 10 गुना इसको करेगा। यानी जो ये रकम है हमारी 2 रुपए रकम है, वो 10 गुना बनाने में उसको 54 साल लग जाएंगे। कितने साल लगेंगे? 54 साल लगेंगे। क्यों लगेंगे? जब ये इससे 9 गुना में बन रहा है, कहने मतलब कि ये जो एसआई हमारा पिछला एसआई है, जो एसआई है इससे ये 9 गुना ज्यादा है। भाई देखा जाए तो इससे 9 गुना ज्यादा है कि नहीं है? तो वो भी तो ऐसे ही होगा 54 साल।
भाई टाइम भी तो ज़्यादा लग जाएगा हमारा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझ आ गया तो समझ लीजिए आगे का क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ऐसे ही है। 4th नंबर क्वेश्चन, कोई धन 7 वर्षों में अपने आय का 4 गुना हो जा रहा है। 4th नंबर क्या कह रहा है कि कोई धन है मेरे पास, वो 1 रुपए था, वो 2 रुपए बनने में 7 साल का टाइम लगा रहा है, 7 ईयर का टाइम लगा रहा है। सॉरी 4 गुना, 2 गुना नहीं 4 गुना, 4 गुना बनने में हो जाता है। तो कितने समय बाद अपने आय का 13 गुना हो जाएगा। यही आय का वो 13 गुना कितने साल में होगा। तो देखा जाए सिंपल सिंपल चीज, तो इनमें कितना गैप है, एसआई कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3, बट इसमें एसआई देखा जाए तो कितना आएगा हमारा, कितना आ जाएगा 12, होगा कि नहीं होगा 12। अब देखा जाए तो ये 3 है, यहां तक आने में इसको कितना समय लगेगा, कितना गुना बनेगा, 4 गुना, होगा कि नहीं होगा। भाई 3 हमारे पास एसआई है, वो 3 से फिर 6 हुआ, 6 से 9 हुआ और 9 से 12 हुआ, यानी कि ये 4 गुना इससे लेगा, तो ये भी तो इससे 4 गुना ले लेगा, भाई ये भी तो इससे 4 गुना लेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 28 साल, कितना हो जाएगा 28 साल, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का क्या है 25/16 है। 5वां नंबर जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि कोई धन है, वो वार्षिक ब्याज से मूलधन क्या है 25/16 है, 16 है 16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वार्षिक में समय का निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगा। 5वां नंबर है ना, हाँ। ये कह रहा है कि यदि आर हमारा जो है वो बराबर क्या है, ठीक है, आर बराबर क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में पिछली क्लास यदि आप देखे होंगे तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि ये जो नीचे वाला होता है वो प्रिंसिपल होता है, ये बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। और ये ऊपर वाला क्या बताया था, ऐसा ही बताया था मैंने, ऐसा ही बताया था, बताया था। अब समझिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब 100 कब लगाया जाता है, जब यहां से परसेंटेज हटाया जाता है। बराबर मैंने क्या बताया था, SI, ये तो फॉर्मूला बताया था, बस इस फॉर्मूला को पुट कर दीजिए। तो P हमारा क्या है 16, R हमारा दिया नहीं है, R बराबर R रख देंगे क्योंकि T बराबर R है बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 इंटू 100 अपॉन 16। तो R बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 इंटू 100 अपॉन 16। ये रूट पूरा होगा नीचे तक यहाँ तक, तो R बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 बटे 4। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी R बराबर क्या आ जाएगा 50/4, यानी क्या हो जाएगा 12.5%। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए। सिंपल सा था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, फॉर्मूले बेस्ड था, मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, उसके बाद इसका आंसर निकाला। ये है इसका आंसर, और ये इसका ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब आप ये सोच रहे हो ये कैसे आया, तो ये काट के आप देख लीजिए, यही आना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई परसेंटेज लगाएंगे तो परसेंटेज इधर भी आ जाएगा। भाई परसेंटेज आप यदि लगाते हो यहाँ पे यदि परसेंटेज लगाते हो तो ये भी परसेंटेज आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है नंबर 6 नंबर क्वेश्चन।
6 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज तथा मूल धन का क्या 16/25 है, तदनुसार यदि ब्याज की दर और समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। क्या वही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये कि 16 बटे कितना है, ये हमारा 16/25 यानी 16/25 है। हमें क्या है ये जानते हैं आप, पी होता है, हमेशा नीचे वाला पी होता है और ऊपर वाला क्या होता है, ऐसा ही होता है। आर बराबर मुझे पी दे दिया है, दे दिया, बस फॉर्मूला रख ले, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर ऐसा ही, यानी पी मुझे 16 दे दिया है। एक सेकंड, हाँ ठीक है, पी मुझे क्या दे दिया है, पी मुझे 25 दे दिया इसमें, इंटू आर अपॉन 100 बराबर ऐसा ही क्या है मेरा 16, यानी कि क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू 100 अपॉन 25। तो क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 इंटू 100 अपॉन 25। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10 अपॉन 5। हो जाएगा कि नहीं होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 8%, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। है सिंपल सा सवाल, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसमें आपको, हमें तो नहीं लगता कोई इसमें डाउट आपको आना चाहिए। अब आता है नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बस ये फॉर्मूले बेस्ड है क्वेश्चन, और एसआई का ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें एसआई के क्वेश्चन ना आते हों, हर साल आता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आप बेफिक्र रहिए। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि 26,000 की धनराशि के दो भागों में इस प्रकार उधार बांटा गया है कि प्रथम भाग का 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए, यानी जो पहला जो मूलधन है वो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए 10% पे बांटा गया। उसके बाद दूसरा जो कह रहा है कि द्वितीय भाग 9% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों में अर्जित ब्याज के बराबर है, यानी ये दोनों क्या है बराबर है, यानी P2 जो है वो कितना है हमारा 6 साल के लिए 9% पे है, क्या है 6 साल के लिए 9% पे है, यानी कि क्या होगा P1 इंटू 5 इंटू परसेंट से परसेंट हट जाएगा, यानी 10 बराबर P2 इंटू 6 इंटू 9, इससे ये कैंसिल यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा P1 इंटू 5 इंटू 5 बराबर P2 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 9, यानी कि P1 इंटू 25 बराबर क्या हो जाएगा P2 इंटू कितना हो जाएगा 27, यानी P1 अपॉन P2, भाई P2 इधर आ गया और P1 ये 25 इधर चला जाएगा, 27 इंटू 25। अब ये दोनों कितने हैं, ये दोनों मिला के कितने हैं 52 है। भाई पहला जो धनराशि है वो जो दूसरा धनराशि है वो दोनों कितने हैं 52 है, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है वो 2600 है, क्वेश्चन के अनुसार कितना है 2600 है, इससे कितना गुना 500 गुना, भाई 26,000 है, सॉरी 26,000 है, इससे कितना गुना 500 गुना। तो वो क्या पूछ रहा है द्वितीय राशि, यानी द्वितीय राशि भी क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा द्वितीय राशि भी 500 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25,000, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर देखिए कि P1 और P2 दोनों बराबर थे, जब P1 और काटा पीटा गया तो P1 अपन P2 क्या होगा 27/25 आ गया, जब 27/25 दोनों मिला के कितने हैं 52 है, बट वो 52 ना करके कितना कह रहा है 26,000 कह रहा है, ये इससे कितना गुना 500 गुना, तो उसी अनुसार जो राशि द्वितीय राशि 25 ना होके कितना होगा 500 गुना होगा, क्या होगा 1250 होगा, कितना होगा 1250। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये 7वां खत्म होता है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां नंबर देखते हैं, अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2200 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि इनके ब्याज दर क्रमशः 1, 2, 3 वर्षों में समान होता है, यदि प्रत्येक दशा में 4% वार्षिक ब्याज हो तो सबसे कम धन कितना होगा। तो क्या कह रहा है ये
8वां नंबर क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि 2200 रुपये हैं। तो पहले तो आप ये समझो P1 है वो कितने साल के लिए, 1 साल के लिए 4% पे ले रहा है, बराबर P2 जो है वो कितना ले रहा है, 2 वर्ष में 4% पे ले रहा है, और P3 जो है वो कितना है, 3% 4% पे ले रहा है। तो आप एक बात बताओ, ये तो हमारा क्वेश्चन का कंडीशन दे दी गई है, क्वेश्चन का ये हमारा क्या दे दिया है, कंडीशन दे दिया। तो इससे इससे और इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा, यानी कि P1 इंटू 1 बराबर P2 इंटू 2 बराबर P3 इंटू 3। ये होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, ये जब नीचे आएगा तो 1/1 हो जाएगा। जब इसको अनुपात में हम लोग चेंज करते हैं, रेशियो में चेंज करते हैं, तो इसको जैसे ही नीचे लाते हैं तो ये बटे में आ जाता है। अब ये कैसे आएगा, ये हम अनुपात वाले में, रेशियो वाले में पढ़ेंगे। बस आप इतना समझो, जब ये नीचे आता है तो ये रेशियो में आ जाता है, P2 अपॉन क्या हो जाएगा 2, P3 अपॉन 1/3, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लो 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम मैंने बताया था आपको, तो कितना हो जाएगा, जब एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 6, कितना हो जाएगा 6 आ गया 3, और ये कितना हो जाएगा 2, 6 3 2, ये हमारे पास आ गया। अब आप एक बात बताओ, ये तीनों मिला के कितना हमारे पास 2200 है भाई, 2200 रुपये है हमारे पास ये तीनों मिला के, यानी ये तीनों मिला के कितना है 11 है। बट क्वेश्चन के अनुसार 11 ना कह के वो कितना कह रहा है 2200 कह रहा है, 11 ना कह के वो कितना कह रहा है 2200 कह रहा है, इससे कितना गुना 200 गुना, है कि नहीं 200 गुना। तो इसी अनुसार सबसे जो कम है, क्या कह रहा है कि सबसे जो कम राशि है, तो सबसे कम राशि मेरे पास कौन सी है 2, भाई मेरे पास सबसे कम राशि कौन है 2 है। तो यानी कि 2 का क्या करेंगे 2 इंटू कितना करेंगे 200 बराबर क्या हो जाएगा 400, यानी कि ये आ जाएगा 2 इंटू 200 बराबर 400, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सबसे कम हमारे पास क्या है 2, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, इसको आप छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे देखिए भाई, इसमें तो एलसीएम 6 ले लिया, फिर काटा गया तो ये आ गया। भाई एलसीएम लेना मैंने आपको लासा मासा में बता दिया था, और नहीं आपको समझ आ रहा है तो हमारी नेक्स्ट पिछली क्लास है जो लासा मासा की एलसीएम एक्सेप्ट क्लास है, वो हमारे देखिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एलसीएम लिया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6000 रुपये पर 6000 रुपये की धनराशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। वो ये कह रहा है कि मेरे पास प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना है 600 है, P इक्वल टू क्या है मेरे पास 600 है, T मुझे पूछ रहा है, T पूछ रहा है, R मुझे दे दिया, R% कितना दे दिया 10%, और क्या दे दिया SI मुझे दे दिया, SI मुझे कितना दे दिया 300 दे दिया 300। बस लगा दीजिए P इंटू R इंटू T% में बराबर SI, लगा देंगे 600 इंटू R 10% बटे 100 इंटू T मुझे निकालना है बराबर कितना है 300, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू T बराबर कितना हो जाएगा 300 बराबर ये क्या हो जाएगा T इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 अपॉन 60, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो T बराबर हमारा क्या हो जाएगा 35 5 ईयर, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें कोई भी आपको चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.5 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज दर 1000 रुपये के ब्याज से 50 रुपये अधिक है,
तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से एक बात आप ये समझो, वो ये कह रहा है कि 1200 रुपये था उसके पास, अब वो 1000 रुपये है उसके पास, कितने साल में? 2.5 साल में है हमारे पास। बट इससे ये कितना अधिक आ रहा है देखा जाए तो 1200 में से 1000 उसको मिला तो कितना अधिक है उससे? 200 रुपये, यानी इससे ये कितना अधिक है? 200 रुपये, है कि नहीं है? अब यही चीज वो कह रहा है कि इसका मूलधन जो है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, सॉरी क्या पूछ रहा है ये? दर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है ये। तो आर पूछ रहा है तो सिंपल आप एक बात ये बताओ कि जो प्रिंसिपल है 200 रुपये अधिक मिला उसको, भाई इसके अनुसार तो 200 रुपये अधिक मिला, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना मिल रहा है? 50 रुपये अधिक मिल रहा है। यानी कि क्या होगा? 200 इंटू कितने साल के लिए? 2.5 साल के लिए है, इंटू 8% बराबर कितना है? 50 रुपये अधिक, है कि नहीं है? ये 50 रुपये अधिक है। तो अब इसको कर लीजिए, 200 इंटू 5/2 इंटू 8% बराबर कितना हो जाएगा? 50। परसेंटेज हटा दीजिए, 200 इंटू 5/2 इंटू 1/100, R/100 बराबर 50। जो कटता काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा? 10, यानी कि R परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा? 10%, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर, है कि नहीं? सिंपल सा, कुछ भी इसमें नहीं था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बस ये क्या रहा है कि 1200 रुपये में उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो उसको कितने? 200 रुपये अधिक है कि नहीं? 200 रुपये, इससे देखा जाए तो इससे 200 रुपये अधिक है, कितने साल में? 2.5 साल में। वही चीज वो कह रहा है कि 200 रुपये 2.5 साल में अधिक हो तो उसका दर ज्ञात करना है, कितने अधिक मिल रहे हैं? 50 रुपये, क्वेश्चन के अनुसार ये है, बस निकाल दिया गया। आगे समझ। अब आता है नेक्स्ट नंबर 13th नंबर, सॉरी 11th नंबर क्वेश्चन। अब 11 से थोड़े से क्वेश्चन चेंज है, तो समझिएगा इस चीज को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 1040 रुपये तथा 7 वर्षों में 1360 रुपये हो जाते तो वह राशि कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये समझिएगा। वो ये कह रहा है, तो कह रहा है कि 3 साल में क्या कह रहा है? 1040 रुपये हो रहा है, यानी 3 साल में उसका कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? ये कितना हो रहा है? 1040 हो रहा है। और वही 7 साल में कह रहा है वो, 7 साल में कितना कह रहा है वो? भाई 7 साल में देखा जाए तो कितना कह रहा है वो? 1360 हो रहा है। अब देखा जाए यहां से यहां तक जब आया, भाई 3 साल से 7 साल में आया, यानी कि इसमें कितने का गैप हुआ हमारा? 4 साल का। कितने का गैप हुआ? 4 ईयर का। और यहां से यहां तक राशि जो घटी वो कितना हुआ? मान लीजिए उसका पहले जो 3 साल में मिला था 1040 मिला था, अब जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1360 रुपये। तो कितना अधिक मिल रहा है इसको? इसमें कितना मिल रहा है? 320 रुपये। ये तो 4 साल में उसको अधिक रुपए मिला। तो 1 साल में देखा जाए तो कितना मिलेगा? 1 साल में देखा जाए तो कितना मिलेगा? 320/4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80, यानी 1 साल में उसको 80 रुपये अधिक मिल रहे होंगे। तो इसी अनुसार 3 साल में उसको कितना अधिक मिला होगा? भाई 3 साल में उसको कितना रुपए अधिक मिला होगा? भाई ये जो चीज है वो तो परिपक्व होकर मिल रही है ना, यानी कि उसका वो पूरा पैसा मिल रहा है। उसमें से पहली बात तो एसआई निकालेंगे ना, तो एसआई पहले साल में उसको कितना? 80 रुपये मिल रहा है, दूसरे साल में कितना मिलेगा? तीसरे साल, क्योंकि 3 साल में कह रहा है, यानी कि 3 साल में देखा जाए इसको तो एसआई हमारा कितना मिलेगा? 80 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2400, यानी कि 240 रुपये। ये अधिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखा जाए तो कितना मिलेगा हमारा? ये हमारा मिलेगा कितना? 240 रुपये। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना है? 1040 रुपये। उसमें क्या करेंगे? 240 रुपये घटा देंगे, यानी कि 1040 रुपये में से 240 रुपये घटा दिया जाए
तो कितना बच जाएगा ये हमारा, कितना बच जाएगा 800 रुपये। और यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। भाई मेन मूलधन ये आ गया। भाई सिंपल से एक बात समझिएगा, पहली बात क्या कह रहा है कि 3 साल में वो 1040 रुपये बन जा रहा है। तो बन जा रहा है यानी कि उसका टोटल अमाउंट यानी मिश्र धन बन रहा है वो, उसमें से एसआई मुझे निकालना है। अब वो ये कह रहा है कि 7 साल में 1360 रुपये बन रहा है, वही धनराशि है जो 7 साल में 1360 रुपये बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में कितना 4 का गैप है, यानी 4 साल का गैप आ गया। और इन दोनों का राशि के बीच में 320 रुपये का गैप आ गया, यानी 320 रुपये इसको ब्याज मिल रहे होंगे। तो एक साल में देखा जाए तो 80 रुपये मिलेगा, तो 3 साल में उसको कितना मिलेगा 240 रुपये मिल जाएगा। जब 240 मिल रहा है तो हमारे पास कितना है 3 साल में 1040 रुपये। उसमें से टोटल धन में से 240 रुपये यदि ऐसा ही घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 800 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। देखिए ये जो था हमारा ये मिश्र धन था, ये हमारा क्या मिश्र धन है, ये हमारा क्या है एसआई है, और ये हमारा क्या था मूलधन है। ये तो है और यही इसका आंसर है। अब आता 12वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन एक साल बाद, कोई धन है 1 साल बाद साधारण ब्याज पर 2200 रुपये मिलते हैं तथा 4 साल बाद उसको 2800 रुपये हो जाते हैं, तो वह धन क्या होगा। तो सिंपल देखा जाए सेम वैसे क्वेश्चन 12वां नंबर भी वो ये कह रहा है कि पहले साल जो है उसको कितना मिल रहा है, 2200 रुपये, कितना मिल रहा है 2200 रुपये। और वही धन है 4 साल में 2800 रुपये बन रहे हैं, यानी 4 साल में कितना बन रहा है 2800 बन रहा है। तो वो धन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। इसमें देखा जाए तो कितने का गैप है 3 साल का गैप है, और इसमें धनराशि देखी जाए तो कितने का गैप है 600 का गैप है कि नहीं गैप। यानी कि 1 साल का देखा जाए तो कितना हो जाएगा 600 अपॉन 3, इससे ये कैंसिल तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये 200 जो है 1 साल के लिए है, और एक ही साल के लिए पूछ भी रहा है भाई, 1 साल में पूछ भी रहा है, यानी 200 रुपये गैप हो जाएगा। यानी ये जो आया वो क्या आया एसआई हमारी आ गई है। अब 2200 रुपये हैं टोटल, ये टोटल अमाउंट मेरे पास क्या है 2200 रुपये है, उसमें से 200 घटा देंगे तो प्रिंसिपल पी बराबर क्या आ जाएगा मेरा, पी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2000 रुपये, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगता है, यदि अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पे एसआई का पार्ट खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सीआई देखेंगे। सीआई में थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि उसमें डबल ब्याजें लगती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल पे आके वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।